डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम शरत रामन नारायणन की किताब रिटायर विद डिग्निटी के आधार पर रिटायरमेंट की सोच पर बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि एक गहरी दुविधा का है। क्या एक इज्जत वाली रिटायरमेंट सिर्फ एक ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसे हल करना है, या फिर ये जिंदगी का एक ऐसा अनुभव है जिसे हमें डिजाइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक मजबूत वित्तीय नींव के बिना किसी भी तरह की गरिमा या सम्मान की बात करना मतलब बेमानी है। और मैं कहूंगी कि यही सोच ही असल में समस्या है। यह रिटायरमेंट को एक गणित के सवाल में बदल देती है, जबकि ये जिंदगी का एक बहुत ही मानवीय दौर है। ये किताब डर पर आधारित एक बहुत ही संकीर्ण रास्ता दिखाती है और जीवन की पूरी तस्वीर को नजरअंदाज कर देती है। देखिए, इसे डर कहना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। ये व्यावहारिकता है। किताब का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। आपकी तनख्वाह एक दिन रुक जाएगी, लेकिन आपके खर्चे वो कभी नहीं रुकेंगे। जब हम बढ़ती मेडिकल लागत और इन्फ्लेशन को देखते हैं तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन सबसे जरूरी हो जाती है। सीधी सी बात है, जब आप आर्थिक रूप से आजाद होते हैं तभी आप मानसिक शांति महसूस कर सकते हैं। ये पैसा ही है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने का आत्मविश्वास देता है। पर क्या यह आत्मविश्वास है या सिर्फ एक भ्रम? पैसे को जिंदगी का केंद्र बना देना, उसे जैसा किताब कहती है ऑक्सीजन कहना, ये अपने आप में एक चिंता पैदा करता है। और ये विचार कि बच्चों या परिवार पर किसी भी तरह की निर्भरता आपके सम्मान को कम कर देती है, क्या ये भारतीय समाज के ताने बाने को पूरी तरह से नकार नहीं देता? यहाँ जिसे आप निर्भरता कह रहे हैं, उसे हम सामाजिक पूंजी या पारिवारिक सहारा कहते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी पेंशन फंड नहीं दे सकता। आप सामाजिक पूंजी की बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उस सम्मान की बात कर सकते हैं जो आत्मनिर्भरता से आता है? जब आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका आर्थिक बोझ किस पर पड़ेगा, वही तो असली सम्मान है। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। क्या उस स्थिति में स्वाभिमान बनाए रखना मुमकिन है? यह एक अहम सवाल है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। क्या उस आत्मनिर्भरता का कोई मतलब है जो आपको आपके परिवार और समाज से ही दूर कर दे? सम्मान सिर्फ पैसे से नहीं आता। क्या एक ऐसे बुजुर्ग के रूप में जीना सम्मानजनक नहीं है जिसकी सलाह और तजुर्बे की घर में कद्र होती है? मुझे डर है कि फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता पर जरूरत से ज्यादा जोर हमें उन रिश्तों से दूर कर सकता है जो हमें भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। आखिरकार, एक अमीर लेकिन अकेला इंसान, क्या वो सच में सम्मानित महसूस करता है? आप इसे डर और अकेलेपन से जोड़ रही हैं, जबकि मैं इसे हकीकत से जोड़ रहा हूं। किताब डराती नहीं, बल्कि आईना दिखाती है। अगर आज आपका महीने का 40,000 का खर्च 20 साल बाद 1 लाख से ज्यादा हो सकता है, तो इसके लिए आज से योजना बनाना समझदारी है। ये भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि आज की जिम्मेदारी है। ये आपको रात में सुकून से सोने की वजह देता है। मैं योजना बनाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तरीके पर सवाल उठा रही हूं। क्या इस तरह की लगातार प्लानिंग और नंबरों पर नजर रखना आपको आज में जीने देता है? रिटायरमेंट का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आप लगातार अपने निवेश के रिटर्न की चिंता करते रहें, बल्कि इसका मतलब उस पैसे का आनंद लेना भी होना चाहिए जो आपने इतने सालों में बचाया है। इस किताब का मॉडल आपको एक परमानेंट मैनेजर बना देता है, एक शांतिपूर्ण रिटायर नहीं। और उस आनंद के लिए सक्रिय रहना भी तो जरूरी है। किताब में जो सुझाव दिए गए हैं, जैसे कंसल्टिंग करना या पढ़ाना, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। वो आपको व्यस्त और रेलेवेंट बनाए रखते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत रिटायरमेंट में बिल्कुल सटीक बैठती है। उद्देश्यहीनता बहुत खतरनाक हो सकती है। पर यहाँ मेरा मूल सवाल फिर वही है, क्या प्रासंगिकता और उद्देश्य को हमेशा आर्थिक गतिविधि से ही जोड़ना जरूरी है? ये तो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट को रिटायरमेंट में भी घसीटना हुआ। क्या किसी आध्यात्मिक खोज में लगना, अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिताना या दशकों की मेहनत के बाद सिर्फ आराम करना कोई उद्देश्य नहीं है? किताब इन गैर मौद्रिक मकसदों को कम आंकती है, जैसे कि उनकी कोई कीमत ही ना हो। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि एक इज्जत वाली रिटायरमेंट की इमारत एक अनुशासित वित्तीय योजना की नींव पर ही खड़ी हो सकती है। ये आपको अनिश्चितताओं से बचाती है और आपके जीवन का नियंत्रण
आपके हाथों में रखती है। बाकी सब कुछ इसके बाद ही आता है। और मैं ये कहूंगी कि वित्तीय स्वास्थ्य जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। हमें एक संकीर्ण आर्थिक नजरिए से बचना होगा। भावनात्मक सुरक्षा, पारिवारिक रिश्ते और बिना पैसे वाला उद्देश्य भी उतना ही जरूरी है। एक सुंदर फ्रेम अगर खाली कैनवस पर लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ये साफ है कि रिटायरमेंट की तैयारी एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये किताब एक मजबूत वित्तीय ढांचा तो देती है, लेकिन उस ढांचे के भीतर अपनी जिंदगी की तस्वीर कैसे बनानी है, ये फैसला हर किसी को अपने मूल्यों के आधार पर खुद ही करना होगा।